नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सब्जी के बाद दाल के दाम ने बिगाड़ा बजट। सीएसबी में होगी नई भर्ती, मिलेगा रोजगार। कोरबा रेलवे स्टेशन में महीनों से लिफ्ट बंद। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में लगभग 700 पदों के लिए नई भर्तियां की जाएगी, जिसमें 500 पद तकनीकी और 200 मेडिकल, पैरामेडिकल व अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्पादन कंपनी में लगातार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण पद खाली पड़े हैं। लंबे अरसे से भर्ती की मांग की जा रही थी। संयंत्र लगा रहे हैं और पुराने संयंत्र भी है, तो कर्मचारियों की यहाँ बहुत कमी है। तो उन्होंने बताया है कि 500 तकनीकी कर्मचारी, लगभग 67 पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें से लगभग 28 डॉक्टर होंगे, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। फायर में, अग्निशमन में इसमें भर्ती होने जा रहा है। तो ये भी 15 अगस्त के पूर्व जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा। किसी कंपनी को दे दिया गया है ठेके पे इसकी भर्ती करने के लिए। तो इस तरह से एक बड़ी बातचीत आज कर्मचारी संघ के साथ हुई है। अभी आप देखेंगे कर्मचारियों के लिए भी हम लोगों ने रखा है कि 70-80% जो नए भर्ती होते थे 3 साल में, पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, जो अलग अलग विभाजन करके देते थे, उसको हम लोगों ने कहा है कि जो 2023 अक्टूबर को जो आदेश निकला है, इन कर्मचारियों को 70, 80, 90 न करके 100% दिया जाए। तो 100% का आदेश का परिपालन जो है करने का निर्देश आज जारी किया है। कोरबा रेलवे स्टेशन में वृद्ध और दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट सुविधा प्रारंभ की गई थी, लेकिन अब लंबे अरसे से लिफ्ट बंद है। इसका कारण तकनीकी खराबी बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों का आवागमन होता है, जिसमें बड़ी संख्या वृद्ध और दिव्यांगजनों की होती है। लिफ्ट बंद होने के कारण 2 नंबर प्लेटफॉर्म से आना जाना परेशानी भरा हो गया है। रेलवे प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। अभी उसको रहने दो, है ना, जो बनेगा तो ले जाना। हाँ, सर अभी तो फिलहाल लिफ्ट जैसा आप देख रहे हैं कि बंद पड़ी हुई है और काफ़ी इनकन्वीनियंस, मतलब हम तो नॉर्मल है, हमको भी काफ़ी बार दिक्कत पड़ता है, पर जो लोग अपाहिज है, दिव्यांग है, उनको जो चल नहीं सकते हैं और जो व्हील चेयर में है, उनको तो फिर बहुत दिक्कत होती है। और ये आए दिन मतलब लिफ्ट ख़राब होने का इशू कोरबा रेलवे स्टेशन में लगा हुआ है, तो वो ठीक जल्दी से होना चाहिए और प्रशासन को देखना चाहिए। इससे लोगों को कितनी आती है? सर काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि मतलब काफ़ी ट्रेन तो चलती है, मतलब एक दिन में ट्रेनें हैं और पैसेंजर भी काफ़ी रायपुर जाने के लिए और भी आगे जाने के लिए रहते हैं, और सारे अच्छे नहीं रहते और काफ़ी सामान रहता है लोगों के पास। तो लिफ्ट का इशू देखना चाहिए जल्दी प्रशासन को ठीक कर। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि लिफ्ट कोई भी चीज़ बनता है तो आम जनता की सुविधा के लिए बनता है। अगर वो किसी भी कारण से बंद है, किसी भी कारण से, और उसमें उक्त विभाग अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है सुधार करने की, तो निश्चित तौर पे समस्या सिर्फ आम जनता को होता है। जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें को ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि लिफ्ट यहाँ पे है तो यहाँ आम जनता और रईस अमीर सबके लिए है, तो समस्या यहाँ सबको हो रही है, लेकिन फिर भी कोई आम जनता भी इसमें पहल नहीं कर रही है और ना ही जो रेलवे विभाग है इसमें पहल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो लिफ्ट है इसकी सुविधा अति आवश्यक है आज के टाइम में, क्योंकि लोग आजकल बहुत लंबा चल नहीं पाते हैं। जनीन लोग आज बीमारी से ग्रसित है, और सबसे बड़ी बात लिफ्ट की वजह से होती है कि आज विकलांगता की संख्या बहुत है, देखा जा रहा है। स्वयं मेरा खुद का पैर अभी थोड़ा सा लिगामेंट में प्रॉब्लम आया था, मैं खुद चल फिर नहीं पाने में चलने में थोड़ी दिक्कत होता है, तो मैं भी इसका वो कर रहा था कि अगर लिफ्ट होता यहाँ पे या चालू होता तो मुझे आसानी से चढ़ने में बनता।
जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, सीढ़ियाँ लगी रहती है जो अपने आप राइट एक्सीलेटर वगैरह जो राइट पे चल जाती है, तो ये सब सुविधा हमारे कोरबा को मिलना चाहिए, जो कोरबा की रेलवे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये सर, ये करीब करीब महीना पर हो गया सर, ये लिफ्ट बहुत देर से बंद पड़ा हुआ है और हमारे सवारी लोग आने जाने को बहुत परेशानी हो रहा है सर। कोई विकलांग है, कोई तबियत खराब है, इसलिए बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है सर, इसलिए इसको बनवाने का आप लोग कष्ट कीजिए, बस मैं बोलना चाहता हूँ सर। धन्यवाद। महंगाई की मार सब्जी से लेकर दाल और अन्य अनाजों पर भी पड़ रही है। शाकाहारी भोजन की रानी जिसे कहा जाता है वह दाल है। हर घर में सामान्य तौर पर रसोई बिना दाल के अधूरी मानी जाती है। राहड़ दाल 150 से 170 रुपये, चना दाल 100 रुपये, मसूर दाल 100 रुपये और मूंग दाल 130 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। अभी दाम कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। दाल अभी थोड़ा बढ़ा है भैया, पहले से ना बहुत बढ़ा है रेट। राहड़ दाल का क्या कीमत है? अभी जैसे 130 से लेके 170 तक है रेट। और जैसे एक साल पहले की तुलना कर कितना बढ़ा है रेट? अभी तक तो लगभग 50 से 60 रुपये बढ़ गया था। तो क्या दाल के बिक्री में कुछ कमी आई? हाँ, कमी तो है, बाकी जिसको ज़रूरी है वो तो खाएगा ही, चाहे कितना महंगा हो जाए, लेकिन जिसको ज़रूरी है वो खाएगा। अभी चना दाल और उड़द दाल का रेट क्या है? चना दाल भी अभी 100 रुपये लगभग पहुँच गया है। उड़द दाल 120 से 130 रुपये पहुँच गया, जो पहले लगभग 100 रुपया था उड़द दाल, और चना दाल लगभग 80 रुपया था। क्या लगता है कम होंगे रेट आगे के? और बढ़ उम्मीद सकते तो है भैया, सरकार से उम्मीद है। बाकी सेठ लोग तो बोल रहे थे अभी जल्द से जल्द कम नहीं हो, कुछ दिन लगेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भारी हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने पुलिस में शिकायत कर मामला दर्ज करने की मांग की है। खाद्य विभाग के अनुसार दादर सोसाइटी से 24 लाख, सिविल लाइन थाना में संचालित सोसाइटी से 22 लाख और सीएसबी चौक क्षेत्र में संचालित सोसाइटी से लाखों रुपए की वसूली की जानी है। एएसपी नेहा वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। खाद्य विभाग से सिविल लाइन थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई है, फॉरेस्ट ऑफिसर आके दिए हैं। उसमें अभी जांच चल रही है, वो गबन का मामला है, उसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उसमें कुछ पैसों का गबन किया गया है एक स्वसहायता समूह के द्वारा, वही चीज़ें उनके द्वारा बताई गई है। कुछ सामान को इधर उधर हेराफेरी की गई है, उसके बारे में ये शिकायत सिविल लाइन में थी और कुछ जो चौकी थाने वहाँ पर जैसे मानिकपुर में बात सामने आ रही है। जहाँ पे भी आई हैं, जहाँ जिस भी जगह कोतवाली और मानिकपुर में आई है, उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। एफआईआर जहाँ पे एक जगह हुई होगी, अगर संबंधित एक ही जगह से संबंधित होगी तो वहीं पे अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सरकार बदलने के साथ ही अब गौठान के मामले भी उजागर होने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला करतला ब्लॉक के ग्राम कनकी के गौठान समिति में काम करने वाली महिलाओं का है, जिन्हें 2 साल से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। वहां की महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर जन चौपाल में अपनी व्यथा लेकर पहुंची, जिसमें उन्हें बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन मिला है। हमन ग्राम कनकी से आए हैं, गौठान में काम करत रहें और उनका पैसा नहीं मिले हैं। कितना जने कितना बाकी? 10 जने हैं सदस्य, हमन 2 साल का पैसा नहीं मिले। कितना देना रही से लगभग एक अवधि कितना है? इतना तो नहीं। अच्छा, क्या साल नहीं मिले हैं? 2 साल। 2 साल हो गए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर 1 जून से 30 जून तक विश्व बाल श्रम निषेध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोरबा जिला में कई स्थान पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। निवेदिता फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और बाल श्रम के खिलाफ काम किया जा रहा है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने व आपसी समझौते से मामले का निपटारा किया जाता है।
शोषण के खिलाफ बात करते हैं कि खुद ही शोषण कब उतर आते पता नहीं चलता। हमारी जो संस्था है 2006 से महिलाओं के ऊपर काम कर रही है, तो हम डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके ऊपर हम काम करते हैं ज़्यादा। तो जितने भी हमारे यहाँ घरेलू हिंसा आते हैं उनका हम काउंसलिंग करते हैं, दोनों पक्षों को बिठाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करवाते हैं। यदि उनका डिसीजन यदि नहीं हो पाता है, तालमेल नहीं जम पाता है, तो हम फिर न्यायालय उनको भेजते हैं। और जितना भी केस भी हमारे पास आता है तो पुलिस विभाग भी हमारे पास भेजते हैं, तो उसको हम काउंसलिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे संस्था में अभी 472 केस आए हैं, तो उसमें से हम 430 केस सॉल्व किया है हमारी संस्था में ही। हम बाकी की शासकीय में प्रकरण में चल रहा है। एक चीज़ और देखा जाता है कि जहाँ महिलाएं इसको लेकर किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं? जी सर, हम तो हमारे संस्था में क्या है कि जैसे जो कमेटी बनता है, तो हमारे यहाँ तो कमेटी बना है हमारी संस्था में। हम यानी कि फील्ड में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर हम कमेटी बना रहे हैं। और कई जगह हमारा कमेटी बन गया है, तो वहाँ पर कहीं महिलाओं के साथ शोषण होता है कार्य क्षेत्र में, तो उन लोग आके हमारे पास उसकी जानकारी देते हैं और उसको हम न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई संस्थानों में भी महिलाएं काम करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम भी प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं सर, और उनके साथ यदि कुछ हिंसा हो रही है तो उनको हम प्रमोट करते हैं कि आप यानी कि कहीं सरकारी विभाग में हो रहा है या प्राइवेट में हो रहा है, तो आप हमारे पास भी आके बता सकते हैं और हम उनको न्याय दिलाने की पूरा कोशिश करते हैं। और अभी तक तो ऐसे हमारे पास केस नहीं आया है, लेकिन एक दो ऐसे ये आया था, तो उनको हम मार्गदर्शन करवाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं संकोच कि आप अपनी अगर आप उत्पीड़ित हो रहे हो तो खुलकर सामने आइए। जी सर, हम महिलाओं को हमारे संस्था में उनको बुला के प्रशिक्षण करवाते हैं कि उनके साथ यदि कोई घरेलू हिंसा जैसे हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक हिंसा, ये चार प्रकार की हिंसा होती है, तो उनको ये हिंसा के बारे में हम जानकारी देते हैं। और उनके पास यदि कोई ऐसी हिंसा होती है घर में, तो वो बाकायदा यानी कि हमारे पास भी आते हैं, थाना भी जा रहे हैं। तो हमारे शक्ति क्षेत्र में ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो इतना भी केस है हमारे पास आता है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लड़कियां भी इसमें जागरूक हो रही हैं, उनका अलग अलग संगठन भी बनाया गया है और उन लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी रहे हैं। हक अधिकार की बात कर देखिए, वैसे केस तो बहुत कम है सर, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं हो जाए, कहीं हो सकता है। लेकिन हमारे पास जितना भी केस आता है वो तो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है वही केस आता है सर, तो उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या निवेदिता फाउंडेशन 2006 से जो है ना लगातार जो है महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर और काफ़ी सारे जो स्कीम्स हैं है ना उन पर काम करते हुए आ रही है। विशेष तौर पे अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हमारे यहाँ खास करके देखेंगे तो महिलाएं और जो बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, इनकी स्थिति जो है आज भी ये देखेंगे तो हम दयनीय स्थिति मानते हैं। तो हमारे जो खास करके विशेष करके जो है निवेदिता जो फाउंडेशन है वो इन्हीं पे फोकस्ड है, उनके कामों को लेकर के, उनके अधिकार को लेकर के। अगर कहीं बाल श्रम हो रहा है, बाल मजदूरी हो रहा है या फिर उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, तस्करी के भी मामले होते हैं, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। और वर्तमान में अभी जो है कैलाश सत्यार्थी जो फाउंडेशन है उनका नियर जो रिसेंट प्रोजेक्ट है अभी हम कोरबा जिले में लॉन्च करने वाले हैं। इस संबंध में आज हम कलेक्टर महोदय से भी मिलने जो है कोशिश कर रहे हैं। अभी टीएल मीटिंग चल रही है, उसके बाद कोशिश करते हैं कि अगर समय देते हैं तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और इस मामले में जो है उनको भी अवगत कराएंगे। जिले में कई ऐसे दुकानें हैं, होटलें हैं जहाँ पे बाल श्रम अभी भी काम कर रहे होंगे। ऐसे अगर बाल श्रम मिलते हैं तो आप लोग किस तरह से उन दुकानदारों पे कार्रवाई करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं? इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जो लीगल एक्शंस होते हैं है ना, उसके तहत हम उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, जिसमें हम जिला प्रशासन को भी जो है लेकर के साथ में काम करना चाहेंगे। इमलीडुग्गू निवासी रामानुज श्रीवास 29 मई को बाइक की ठोकर से गंभीर रूप से घायल होकर लकवा का शिकार हो गया। उसका उपचार कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में कराया गया, लेकिन हालत सुधर नहीं पाई। 17 जून को जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। जो मृतक है वो मेरे चाचा जी हैं। घटना क्या हुआ था, कब की घटना? ये घटना 29/5
2024 की है। वो अपने दुकान को बंद करके घर की ओर जा रहे थे। एक व्यक्ति बाइक में आया बहुत स्पीड से और उसको ठोक दिया गंभीर रूप से। वो इतनी गंभीर रूप हो गया कि वो ऑन द स्पॉट पैरालाइज हो गए। उसको फिर तत्काल फिर थाना ले जाया गया। फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में कुछ सुधार नहीं हुआ तो फिर बिलासपुर रेफ़र किया गया। वहाँ भी कुछ सुधार नहीं हुआ तो फिर उसको रायपुर ले गया। रायपुर में थोड़ा बहुत ठीक हुआ। उसके बाद वो उनको बोले कि ठीक है आप ले जाइए घर। जैसे ही घर लेके आए, घर पहुँचते फिर स्वास्थ्य बिगड़ गया। फिर उनको न्यू कोरबा हॉस्पिटल लेके आया गया। न्यू कोरबा में उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। इतनी गंभीर हो गई कि मतलब 1% चांस। फिर आनंद फानंद फिर वो बोले कि ले जाओ। फिर हम यहाँ लेके आए जिला अस्पताल। यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल कहाँ था भैया? घटना स्थल सीतामढ़ी इमली डुब्बू में, उनके घर के जस्ट सामने। मृतक का नाम क्या था और कहाँ रहते थे? मृतक का नाम रामानुज श्रीवास, इमली डुब्बू सीतामढ़ी में रहते थे। उनकी 3 बेटियां, 1 बेटा और भाई भरा परिवार को ठीक इस दुर्घटना में परिवार को चाह रहा है। परिवार बिल्कुल चाह रहा है वो जो इस घटना को अंजाम दिया गया है उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और फैमिली वाले को कुछ मदद मिल सके। बलौदाबाजार हिंसा के खिलाफ कांग्रेस की प्रांतीय इकाई द्वारा लिए गए निर्णय के तहत कोरबा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन निहारिका चौक में किया गया। वक्ताओं ने एक स्वर में राज्य सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। विजय खाम और हजारों वर्षों की अत्याचार की गुलामी से उबरकर महाराणा प्रताप स्थित उद्यान के पुनः निर्माण का कार्य जोरों पर है। कटहल गार्डन के नाम से प्रचलित इस उद्यान में ओपन जिम, वॉकिंग पाथ, गार्ड रूम, वाटर फाउंटेन भी लगाया जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से उद्यान के चारों तरफ बाउंड्री वॉल की हाइट भी बढ़ाई जा रही है। यहाँ दीवार को हाइट करके ग्रिल अपना जुड़ाई कर रहे हैं और आदमी लोग के चलने के लिए पूरा रास्ता की व्यवस्था कर रहे हैं। पत्थर लग रहा है और आगे में गोल राउंड बनेगा और बगल में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए अलग से शेड वगैरह बनाएंगे। बस इतना मेरे मालूम है। कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम कर्रा निवासी भुवनेश्वर सिंह और बसंती कंवर अपने खेत में काम कर रहे थे। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। उसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने के कारण दोनों की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा शो बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको अभी वर्तमान में किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है? इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उसे दिया जाएगा इनोवेटिव कंप्यूटर क्लास की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनको अभी वर्तमान में किस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है? किस पद के लिए उनको मनोनीत किया गया है?
नॉलेज नहीं है, न्यूज़ नहीं देखती मैं। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी वर्तमान में किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है? आई डोंट नो। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दूंगा? मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको अभी वर्तमान में किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम जी शिवराज सिंह चौहान को कंफर्म नहीं है अभी। कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कोरबा वासियों को क्या मैसेज देंगे? मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी वर्तमान में किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है? नहीं पता। नहीं पता, चलिए ठीक है। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी वर्तमान में किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है? अभी क्या नाम बताए थे? शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। ऐसे तो मेरे को अभी नहीं पता इसके बारे में। चलिए ठीक है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं पता मुझे। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको अभी वर्तमान में किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है? केंद्रीय कृषि विभाग सौंपा गया है। जी। आप और कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के एक ही मैसेज है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा बच के रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय जय। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको हमारे इनोवेटिव कंप्यूटर क्लास की तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। सर, जय श्री राम। आपको गिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सरकार केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी की, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। शिवराज सिंह जी चौहान जी जो हैं वो तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, तो उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे किसानों के लिए भी, इस देश के लिए भी। जय श्री राम। आज का हमारा सवाल था कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान को भी वर्तमान में किस पद के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इस सवाल का सबसे पहला और सही जवाब दिया है सुरेंद्र गर्ग जी ने, जिनको हमारे इनोवेटिव कंप्यूटर क्लास की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर दिया गया। आज के इस शो में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं हम एक नए सवाल और नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।